मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली थी, 1.5 महीना, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीना यानी 45-47 दिन आमीना ने अपने बेटे मोहम्मद को दूध पिलाया। मक्के के बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे, मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी, तो औरतें अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनको मक्के से बाहर दूसरे गांव में भेज देती थी। दूसरी औरतें उनको पालती थी, पोसती थी, और जब वो 4-5-6 साल के हो जाते थे तो उनको उनके घर कर देती थी, और इसके एवज वो बहुत भारी मजदूरी या उजरत लिया करती थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली, मक्के की तरफ आई। उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा, उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा, जिसको हलीमा सादिया के नाम से जाना जाता है। ये अपनी कमजोर ऊंटनी पर या गधी पर, कमजोर सवारी पर चलती है। इसकी सवारी रास्ते में कई मर्तबा थक कर बैठ जाती है। हलीमा की सहेलियां कहने लगती हैं, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर आई, तेरी वजह से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये थक जाती है और यहाँ बैठ जाती है। अब जब तक ये चलने के लायक नहीं होगी हमको इंतजार करना पड़ता है। हलीमा कहती, मेरी सहेलियों मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, तुम्हारे साथ आई हूं, तुम्हारे साथ ही चलूंगी, देखो मुझे अकेले मत छोड़ देना। हाँ अब तो लाए हैं तो लेके ही जाना पड़ेगा ना। रोते पीटते सस्ताते हुए ये चंद औरतें बनु साद से चलकर मक्के की बाउंड्री में दाखिल होती हैं, और मक्के में दाखिल होने के बाद कहती हैं, ऐ सहेलियों तुम सब अलग अलग कबीलों में गांव में चली जाओ, जाते वक्त हम लोग फिर एक रास्ते से हो जाएंगे और हम लोग एक साथ चलेंगे। जिसको जहां जिसका बेटा मिले वो ले लो और वो अपने साथ ले ले, हम लोग चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे। सारी औरतें एक एक कबीले में एक एक गांव में चली गई, अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, 1.5 महीने के हो चुके हैं। आमीना का बयान है उनकी मां का, जितनी औरतें कबीले बनु साद से आई, एक भी औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास ना आई हो। हर एक औरत मेरे पास आती थी, मेरी गोद का बच्चा देखती थी, वो मुझसे बच्चा ले लेती थी, ले जाने के लिए तैयार रहती थी। मैं भी तैयार हो गई, ले जाओ, 4-5 साल के बाद मुझे दे देना। आमीना कहती है, जैसी वो बच्चे को गोद में लेकर चलती, चलने से पहले पूछती, आमीना तुमने मुझे इस बच्चे के बाप से तो नहीं मिलवाया है, क्या करता है इस बच्चे का बाप, कितनी इनकम है उसकी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, 4-5 साल के बाद लेके आऊंगी, इस बच्चे के पालने के बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, जरा इसके बाप से तो मिलवा दो। आमीना कहती, मैं रोते हुए जवाब देती, आए बनु साद से आने वाली ये औरत, इस बच्चे का बाप तो जिंदा नहीं है, इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही वो इंतकाल कर गया है। जैसे वो दूध पिलाने वाली औरत ये सुनती, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, आए आमीना सॉरी मुझे माफ करना, मैं तेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती, इस बच्चे का बाप ही जिंदा नहीं है, तू मुझे क्या दे देगी, जब बाप ही नहीं है मुझे अच्छी मजदूरी कैसे मिलेगी, हम किसी अमीर का बच्चा देखने जा रहे हैं। आमीना कहती, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास आई हो और उसने मोहम्मद को न लिया हो, लेकिन जब बाप तक आई और बाप के बारे में सुना कि नहीं है तो वो मेरी गोद में छोड़ गई। हलीमा भी आई, हलीमा ने भी सुना जब मेरी बाप इस बच्चे का बाप नहीं है तो उसने भी बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। सब ने मेरा बच्चा छोड़ दिया। आगे का जुमला सुनो,
सारी औरतों को बच्चे मिल गए, जितनी औरतें चली थी कबीले बनु साद से, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। देख रहे हैं, जितनी औरतें आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको उल्टा घुमाकर यूं भी कह सकता हूं, मक्के के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, सब औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको घुमाकर कहो तो यूं भी कह सकते हो, मक्के के अमीर बाप की औलाद को मक्के के अमीर उनके बच्चे औरतों को मिल गए, मोहम्मद जैसे गरीब बच्चे को कोई दूध पिलाने वाली मां न मिली, औरत न मिली। तो हलीमा ने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे ही को ले लूं, कुछ न कुछ तो देगी इसकी मां, चलो ले लेते हैं। ताने तो नहीं मारे जाएंगे, मेरी सहेलियां मुझे ताने तो नहीं मारेंगी, ब्लेम तो नहीं करेंगी कि देखो हलीमा को तो कोई बच्चा ही नहीं मिला, बेहतर है इसी बच्चे को ले लो। उसने दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी मोहम्मद को गोद ले लिया। ला तू वही अपना बच्चा दे दे, जो हो सकेगा तू दे देना, जब मैं इस बच्चे को तुझे देने के लिए आऊं तो दे देना, जो तेरे पास हो वही सेवा कर देना। हलीमा ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर चल दी। सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हो गईं और अपनी अपनी सवारियों पर बैठ गईं, चलने लगी। हलीमा की सवारी हवा से बातें कर रही है, ये वही सवारी है मरियल ऊँटनी जब आ रही थी, हलीमा जिस पर बैठी हुई थी ये रास्ते में थक कर बैठ जाती थी और सहेलियां कहती थी कौन सी सवारी लेकर आई है, इसने तो मेरा चलना दोभर कर दिया है, बार बार थक जाती है, न मर रही है न जिंदा ही है, ऐसी ऊँटनी को ऐसी मरियल सवारी को लेकर तू चली है। और हलीमा कहती थी साथ में आई हो, साथ में लेके चलना, मुझे अकेले मत छोड़ देना। लेकिन हलीमा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जो 40 साल के बाद रसूलुल्लाह में तब्दील होने वाले हैं, कायनात की सबसे बड़ी डिग्री ओहदा रसूल का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की किस्मत में आने वाला है। मशीयत इज़्ज़ती ने कोई और इरादा किया हुआ है, इस बच्चे को आगे चलकर पूरी कायनात का रहबर और रहनुमा बनाना है, सैयदुस सकलैन बनाना है, इमाम कायनात बनाना है, इमामुल अंबिया बनाना है, सैयदे दो आलम, दोनों आलम का सरदार के रूप में पेश करना था। मेरे भाइयों, हलीमा इस बच्चे को लेके जैसे ऊँटनी पर बैठती है, ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है। मैं उसको अपने जुमलों में कह सकता हूं, आई थी पैसेंजर गाड़ी पर, जब मोहम्मद को लेके बैठती है तो इसकी ऊँटनी राजधानी एक्सप्रेस बन जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कई जगह रोकने की कोशिश की, फिर रुकती है, फिर भागती है, उस सर पर भागती चली जाती है। हलीमा की सहेलियां पीछे रह जाती हैं, चीख कर कहती हैं ओ बिन्ते अबू ज़ुऐब, आय अबू ज़ुऐब की बेटी रुक जा, कहां भागे जा रही है, इतनी तेज क्यों चल रही है, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, मुझे भी तो अपने पास पहुंच जाने दे। अरे हलीमा, क्या ये वही ऊँटनी है जिस ऊँटनी पर तू आई थी, ये वही ऊँटनी है जो आते वक्त कई जगह बैठ जाती थी और अब तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती, कहती हाय मेरी सहेलियों, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये रुक क्यों नहीं रही है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों दौड़ रही है, ये तो बीमार थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मैंने इसको न कोई दवा दी है, न इसका कोई इलाज किया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे की कोई करामत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे में ही कोई कशिश नजर आ रही है। पैदा होते ही उसके
के बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे।